ये कहा जाता है कि भारत की संस्कृति कथा की संस्कृति है। वेद विद धातु से बना है, जिनको ऋषियों मनीषियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने अपनी तपस्या में या अपनी ध्यान की चरम अवस्था में जिन सत्य को जाना, उसको वेद में संहिताबद्ध किया गया। भारत के जो चारों वेद हैं, यह किसी एक ऋषि की देन नहीं है। यह संहिताएं उन समस्त ऋषियों की तपस्या की चरम अवस्था का परिणाम है, जिसको संहिताबद्ध करके हम लोग चार वेद में जिनकी उपलब्धि हुई है। और वह उन लोगों ने उस परम सत्य को जाना अपनी तपस्या के माध्यम से। लेकिन वह परम सत्य दुर्लभ है, परम सत्य दुर्गम है, सबको समझ में आने योग्य नहीं है, जन सामान्य को समझ में नहीं आ सकता। इस कारण से उन वेदों को समझने के लिए वेदांग की व्यवस्था हुई, 6 शास्त्रों की व्यवस्था हुई, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष आदि वेदांग की व्यवस्था हुई। और फिर उन सिद्धांतों को जब और मीमांसा की गई तो उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद से आशय यह होता है कि हम उसके समीप बैठे हैं, हम उसके समीप आसन लिए, उसके यानी कि परमात्मा के समीप बैठकर हम आसन लिए। यह तो हो गया वेदांगों की। और जब गहन मीमांसा हुई तो वो उपनिषद हो गए। वेद की जब गहन मीमांसा हुई तो उपनिषद हो गए। और उपनिषद के सिद्धांत चूंकि बोधगम्य नहीं है, सहज नहीं है, सरल नहीं है, सामान्य मेधा और सामान्य बुद्धि की क्षमता से परे हैं, इस कारण से उन सिद्धांतों को समझने के लिए, उन सिद्धांतों की व्याख्या के लिए, उन सिद्धांतों को जन सामान्य को बोधगम्य बनाने के लिए पुराणों की रचना हुई। पुराण से आशय होता है जो प्राचीन है, जो पुरातन है। तो प्राचीन इसमें क्या है? प्राचीन वही सिद्धांत हैं जो हमारी मनीषा को, हमारी ऋषि परंपरा को, हमारे मुनि परंपरा को, हमारे तपस्वी परंपरा को, जो अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से जो सत्य की उपलब्धि हुई थी, उनकी कथात्मक व्याख्या अगर कहीं की गई तो वह पुराणों में की गई। पुराण को आप अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको बहुत सी चीजें इसमें आपको अतिशयोक्ति लगेगी, अतिरंजना लगेगी। लेकिन मानव के मनोविज्ञान के आधार पर उसे देखा जाएगा, मानव के आध्यात्मिक विकास के आधार पर उसे देखा जाएगा, मानव की प्रवृत्तियों के आधार पर अगर उन कथाओं की व्याख्या की जाएगी तो पुराण उन वेद और उपनिषद के सिद्धांतों की सहज कथात्मक व्याख्या है। क्योंकि कथा से कोई सिद्धांत सहज बोधगम्य हो जाता है। कैसे सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु था, तो कैसे उसको कथा सुनते, अपने पेट में ही, गर्भ में ही कथा उसने सुना, और उस चक्रव्यूह के 7वां द्वार, 6 द्वार भेदने की उसको कला आ गई थी। 7वां द्वार भेदने की कला नहीं जान पाया था, क्योंकि जो है सुभद्रा सो गई थी, इस कारण से उनको जानकारी नहीं हो पाई थी। तो इस जो गर्भ में कथा सुनने से जो ज्ञान और चिंतन की जो यह संकेत है, वह संकेत इसी बात का है कि हम लोग कथा के माध्यम से बहुत से संस्कार, बहुत सी चीजें, बहुत से गुण ग्रहण करते हैं। कैसे वो धुंधकारी की श्रीमद् भागवत में कथा है कि जो वह एक उसमें बांस के 7 पोर के बांस में उसका निवास था, और वह कथा सुनते सुनते एक पोर फूटते गए और अंत जब कथा समाप्त हुई तो उसकी मुक्ति हो गई, उसका मोक्ष हो गया। कथा हमें सद्गुण आग्रही बनाती है, कथा हमारे संस्कार को विकसित करती है, कथा हमारे भगवत चरणानुरागी को, हमारे भगवान के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको आगे बढ़ाती है। कैसे एक छोटा बालक गांधी, जब उसने किसी नाटक में राजा हरिश्चंद्र की कथा देखी, तो कैसे उसके मन में यह संस्कार पड़ गए कि नहीं, अब हमें सत्य की खोज करना है। हम उसके बचपन में ही वो संस्कार विकसित हो गए कि हमें सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ना है। और हम लोग अपने बचपन में जो कथाएं सुनते हैं, जो अपने दादा दादी से, नाना नानी से, या अपने बुजुर्गों से जो कथाएं हम सुनते हैं, वह अदृश्य संस्कार के तौर पर हमारे हृदय में चले जाते हैं, और हम धीरे धीरे उन संस्कारों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो संस्कार हमारे शरीर, हमारे साथ विकसित होते हैं, और धीरे धीरे हम उन संस्कारों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं।